हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 कंबशन एंड फ्लेम यानी कि दहन और ज्वाला का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंबशन। तो कंबशन क्या है? ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन is said to be combustible. It is also called a fuel. The fuel may be solid, liquid और गैस, यानी कि जिनका कंबशन होता है वो फ्यूल कहलाते हैं और ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। समटाइम लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। In the reaction mentioned above, magnesium and charcoals are combustible substance, यानी कि मैग्नीशियम और चारकोल एक प्रकार के combustible substance के उदाहरण हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हीट और लाइट देते हैं। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature, यानी कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई सब्सटेंस आसानी से आग पकड़ लेता है वह उसका ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। दूसरा है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी, ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। टाइप ऑफ कंबशन दो प्रकार का होता है, रैपिड और स्पॉन्टेनियस। एलपीजी गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सच कंबशन इज नोन एज रैपिड। एलपीजी लगातार जलती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, इसलिए इस प्रकार का कंबशन रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है। जबकि कुछ कंबशन इस प्रकार के भी होते हैं जैसे स्पॉन्टेनियस, जैसे फास्फोरस का जलना। तो देर आर सब्सटेंस लाइक फास्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच ए मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉजेज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस सब्सटेंस, यानी फास्फोरस का जलना स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है। एक्सप्लोजन क्या है? व्हेन ए क्रैकर इज इग्नाइटेड ए सडन रिएक्शन टेक प्लेस with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. Explosion में क्या होता है? large amount में heat release होती है। Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker, यानी कि पटाखों का फूटना explosion है। आइडियल फ्यूल कौन कौन से होते हैं या उनकी क्या विशेषता है? तो द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि। These substances are called fuels. A good fuel is one which is readily available. It is cheap. It burns easily in air at a moderate rate. It produces a large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substance. ये विशेषता है। जोन ऑफ द कैंडल है, इसमें हाईएस्ट जो अपर जोन है, ब्लू जोन है, वो हॉटेस्ट पार्ट है और मिडिल जोन है वहाँ पे मॉडरेट हॉट होता है और सबसे कम हॉट होती है लिस्ट यानी कि लोवेस्ट पार्ट पे। वैक्स कैंडल का ये डायग्राम है, ये भी एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है। अभी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड किलोजूल पर किलोग्राम। किलोजूल पर किलोग्राम है कैलोरीफिक वैल्यू का मान, यानी कि 1 किलोग्राम ईंधन के दहन पर जो ऊर्जा निकलती है वो किलोजूल पर किलोग्राम यानी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। अब कुछ पदार्थों की कैलोरीफिक वैल्यू है, जैसे काउडंग की है 6 से लेकर 8000, वुड की है 17000 से 22000, कोल की है 25000 से 33000 और पेट्रोल की है 45000, केरोसिन की है 45000, डीजल की है 45, मेथेन की है 50000, सीएनजी की है 50000, एलपीजी की है 55000 और बायोगैस की 35 to 40,000। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की है 1,50,000 यानी कि 1,50,000। बर्निंग ऑफ द फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंबशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। These fine particles are dangerous pollution causing respiratory disease such as asthma, यानी कि अस्थमा जैसी बीमारी ये कर देते हैं अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। सेकेंड है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड,
यानी कि इनका इनकम्प्लीट कम्बिशन होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इट इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस, इट इज़ डेंजरस टू द बर्न कोल इन ए क्लोज्ड रूम, द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन द रूम, इन दैट रूम। Combustion of the most fuel release carbon dioxide in the environment increase concentration of CO2 carbon dioxide in the air is believed to cause global warming। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व का तापमान बढ़ता है। ये ग्रीन हाउस गैस का भी एग्जाम्पल है। चौथा है बर्निंग ऑफ द कोल एंड डीजल्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इट इज an extremely suffocating and corrosive gas. Moreover, petrol engines give off gaseous oxide of nitrogen, oxide of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acid. Such rain is called acid rain. It is very harmful for crops, building and soil। यानी कि जो एसिड जो रेन्स होती है वो हमारी बिल्डिंग्स के लिए, सोइल के लिए, क्रॉप्स के लिए नुकसानकारी होती है। इन गैसों के कारण जो वाटर में जब ये डिजोल्व होंगे तो ये एसिड रेन बन जाती है और ये जो रेन है एसिड रेन कहलाती है। द यूजेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। यानी कि सीएनजी का यूज करने से क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन द वेरी स्मॉल अमाउंट। सीएनजी एक क्लीनर फ्यूल, यानी कि सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, क्लीनर फ्यूल है। CNG इज़ द बेस्ट एंड क्लीन फ्यूलर, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानकारी नहीं होती है। लिस्ट